A very good morning, students. Let us start with the Standard 10th English Bridge Course Activity number 13. आज की हमारी कॉम्पिटेंसी क्या सीखना है हमको आज की एक्टिविटी से. इट इज़ ऑल वेरी सिंपल, वेरी गुड एंड समथिंग रियली वेरी नाइस. इट विल मेक यू, इट विल एनेबल यू. ये आपको क्या सिखाने वाला है? हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चंस. हमने कल ही ये किए थे, आई होप यू रिमेंबर वेरी वेल. लेकिन आज हम पिक्चर्स देखेंगे. फॉर योर हेल्प पिक्चर के साथ आपको मैं ऐड भी बताऊंगी जो आपको 1-2 मिनट की रहेगी, वो सुननी है. उतना ही आपका एंटरटेनमेंट होगा और फिर आप लिखने में और उसका मज़ा उठा सकते हैं. सी व्हाट योर टीचर्स आर गोइंग टू डू. वो लोग आपको चेक करेंगे वेदर आपके क्वेश्चन सही है या नहीं, राइट. और ये याद रखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस है उसका स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू रिलेट देम विथ WH वर्ड्स. यानी WH के वर्ड्स आपको पता है, मैंने कल ही 4 वर्ड्स आपको बताई थी. हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, ये वेयर, ये जो वर्ड्स हमने कर रहे थे उसका इस्तेमाल सही करना है. उसके मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको बताई थी. नाउ लेट अस कंटिन्यू देन फर्दर कि आपको यहाँ पर आज कुछ अलग यानी एडवर्टीज़मेंट दिए जाएंगे, इश्तिहार दिए जाएंगे, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, WH के क्वेश्चंस बनाने हैं. सो सी हियर कि आपके एड्स क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एड्स है सर्फ एक्सेल के बारे में, फिर बोनविटा के बारे में है, और विराट कोहली का टू यम, ये जो चिप्स का ऐड है इसके ऊपर भी हमको. ये तीनों ऐड आप जब देखेंगे उसके बाद शुरू होती है आपकी एक्टिविटी. आपकी एक्टिविटी क्या है? WH, WHO, हु, वेयर, व्हाट, वाई एंड व्हेन. इन क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके हमको क्या करने, सवाल बनाने हैं. सो लेट अस कंटिन्यू. अभी अगला आपकी पहली एक्टिविटी क्या है, देखो आपको ये इश्तिहार जो दिखता है ना, एक्सेल, ये ज़रा ऐड थोड़ी सी याददाश्त बोलते हैं यादें ताज़ा करने के लिए एक बार ये इश्तिहार क्या है, एडवर्टीज़मेंट क्या है वो देख. क्या हो रहा है यहाँ पे? What's going on? सस्पेंड होना है? कुछ नहीं मिस, कल सैक्रेस है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. चलो निकलो यहाँ से. आउट एवरीबडी. अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. सॉरी, थैंक्स. सॉरी यार, थैंक्स यार. एक सैक्रेस हो जाए. ओके. सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं. तो ये था आपका इश्तिहार. यू जस्ट नाउ वॉच द वीडियो. अभी इसके ऊपर हमको क्या करने हैं, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. कौन से वाले क्वेश्चंस? यू मस्ट हैव नोटिस दिस. हु, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन. इसका इस्तेमाल करके हमको सवाल बनाने हैं. अब ये सवाल किस तरीके के हो सकते हैं वो देखो. जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का नाम क्या है, राइट. सेकेंड, वाई डिड द बॉय लाई. वो जो बच्चा है वो क्यों झूठ बोलता है, ये भी हो सकता है. फिर वेयर आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग और वेयर आर दे रनिंग. वेयर आर दे, वो लोग कहाँ हैं, ऐसा सवाल आ सकता है. यस और हु स्कोल्ड्स द बॉयज़, बच्चों को कौन चिल्लाता है, राइट. एंड देन व्हेन डू ऑल द बॉयज़ बिकम फ्रेंड्स. यानी इस तरीके से आपके हिसाब से आपको देखना है कि उस इश्तिहार से रिलेटेड आपको क्या करना है, सवाल क्रिएट करने हैं. अभी दूसरा इश्तिहार देखो, या फिर बिफोर दैट एक एक्टिविटी देखेंगे. जो स्टोरी आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है, देखो, रीड दिस केयरफुली. वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेजर्ट फार अवे देर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स. हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस. यानी एक बहुत रेगिस्तान में बहुत दूर कहीं पर एक गुलाब का फूल जो बेहद खूबसूरत था, उसको बहुत नाज था, घमंड था अपनी खूबसूरती पर. उसकी एक ही शिकायत थी कि वो एक अगली कैक्टस. कैक्टस यानी क्या, नागफनी कहते हैं मराठी हिंदी में इसको. न्यूडुंग भी आपने सुना होगा, रेगिस्तान में मिलता है ना, कांटे वाला छोटा सा प्लांट रहता है वो. तो उसके बाजू में वो बढ़ता है, सिर्फ उसकी यही शिकायत रहती है. एवरी डे द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन्ड क्वाइट. तो रोज़, ये जो खूबसूरत रोज़ था, गुलाब था, हमेशा उस
कैक्टस का, उस नागफनी का क्या करता था, इंसल्ट करता था, उसको चिढ़ाता था, लेकिन वो बेचारा नागफनी कभी भी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप खड़े रहता था. एंड ऑल अदर प्लांट्स नियर बाय ट्राइड टू मेक द रोज सी द सेंस, बट शी वॉज टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स. वहाँ पर आजू बाजू में जो बाकी के प्लांट्स मौजूद थे वो भी उसको बताने की कोशिश करते थे कि ऐसा मत करो, लाइक अपने खूबसूरती पर इतना नाज अच्छा नहीं, इतना घमंड अच्छा नहीं. बट रोज़ को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा अपने ही घमंड में रहती थी. एंड देन ऑन स्कॉचिंग समर, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत ही बोलते ना गर्मी का दिन शुरू हुए, बहुत गर्मी होने लगी. स्कॉचिंग सन यानी कड़क धूप बोलते हैं जिसे. द डेजर्ट बिकेम ड्राई, पूरा रेगिस्तान सूख गया. एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए ज़रा भी पानी बचा नहीं. द रोज़ क्विकली बिगैन टू विल्ट, और उस वहाँ पर वो जो रोज़ था, गुलाब का पौधा था, वो क्या हो गया, पूरी तरह से सूख गया. उसके पेटल्स ड्राइड अप, उसकी जो पंखुड़ियाँ थी वो सूख गई पूरी तरह से. उसका कलर जो था, लश कलर, ऐसा रेड जो कलर था, वो भी क्या गया, पूरी तरह से उड़ गया. तो यही कहानी आपको यहाँ पर दिखती है, छोटी सी कहानी बताई है. अभी इसके ऊपर हमको वापस से वही 5 सवाल, हु, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, इससे सवाल पढ़ाने हैं. कैन यू टेल मी द आंसर्स? WHO, हु का क्या कह सकते हैं हम? हु वॉज वेरी प्राउड, यस. हु वॉज अगली, यस, ये हो सकता है. सेकेंड, व्हेन यानी कब, क्या कह सकते? व्हेन डिड द रोज़ बिगैन टू विल्ट, रोज़ का जो पौधा था वो कब सूखने लगा या फिर कब बिखरने लगा, व्हेन का इस्तेमाल होता है. वेयर की जगह पे क्या आ सकता है? वेयर वर द प्लांट्स कहाँ पर थे? तो वो लोग कहाँ पे थे? एक डेजर्ट में थे, एक रेगिस्तान में थे. और वाई का इस्तेमाल, क्यों, हमको वजह पूछनी है. वाई क्या कह सकते हैं वाई के लिए? यस, वाई के लिए हम पूछ सकते हैं कि क्यों भला वो जो रोज़ है, या फिर रोज़ की जगह पे हम कह सकते हैं कि क्यों उसके जो बाकी के प्लांट्स थे उसको समझाते थे. वाई डिड द अदर प्लांट्स ट्राई टू टीच और ट्राई टू टेल द रोज समथिंग गुड, कि डोंट ट्रबल दिस वन, द प्लांट, द कैक्टस. या फिर और हो सकता है कि वाई डिड द प्लांट ऑलवेज कंप्लेन, वाई डिड द रोज़ ऑलवेज कंप्लेन क्या करता था, क्या शिकायत करता था, क्यों शिकायत करता था रोज़ का प्लांट हमेशा. और व्हाट के लिए क्या आ सकता है? व्हाट की जगह पे व्हाट वॉज द रोज़ प्लांट प्राउड अबाउट, किस चीज़ का घमंड था उस प्लांट को, राइट. अभी नेक्स्ट देखिए, अभी 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी आप बना सकते हैं सिंपल से. अभी नेक्स्ट ऐड है बोर्नविटा की, तैयारी जीत. लेट अस वॉच द एडवर्टाइज. मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी. आखिर आदतें ना एक दिन में बनती हैं ना आसानी से, और ये बच्चों को घर बैठे नहीं सिखाया जाता. तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी. सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसलिए मैं उसे रोज़ बॉर्नवीटा देती हूँ. ओके, सो यू हैव वॉच्ड इट. अभी आपको ये एडवर्टीजमेंट और एक है, लेकिन इसके पहले ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे. इसके ऊपर भी आपको 5 सवाल बनाने हैं. हु, कैन यू टेल मी, हु का क्या वर्ड आएगा? हु ट्रेन्स द बॉय, यस. और हु इज़ ट्रेनिंग द बॉय, लड़के को कौन ट्रेन कर रहा है. देन what is the name of the product, what is the slogan of the product, तैयारी जीत की स्लोगन है इसका. देन where, ठीक है. वेयर डू दे प्रैक्टिस, रनिंग की प्रैक्टिस वो लोग कहाँ पर करते हैं. वाई डज द मदर नॉट लेट हर सन विन,
बाय चांस, ओके। यानी मम्मी अपने बेटे को चांस से, लाइक उसको वो मम्मी है, वो थोड़ा सा चांस दे सकते, चलो आज तू जीत जा, ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज व्हाट शी सेड, अच्छी आदतें लगानी है। शी वांट्स टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन हर सन। देन वाई, नहीं वाई तो हुआ, अभी नेक्स्ट, व्हेन डज द बॉय विन, लड़का आखिर कब जीतता है? बहुत मेहनत के बाद, आफ्टर perseverance, after hard work, after practicing, the boy wins, right? next देखेंगे ऐड हम, नेक्स्ट ऐड है आपकी फैट लॉट फिकर नॉट, दैट इज 2 yum chip. You really let us down, Virat. You were our inspiration, Virat. 1.2 बिलियन फैंस में से आज एक कम हो गया। Didn't expect this from you. 6 साल से विराट का लुक कैरी कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या? चल भाई, काट दे। हाउ कुड यू ईट चिप्स, विराट? चिप्स? अरे स्पोर्ट्समैन कोई चिप्स खाता है? तुम्हारे फिटनेस का क्या होगा? विराट पाजी को देखकर तो शुरू किया है खाना चिप्स। तुझे देख के तो ये भी चिप्स खाना चालू कर दिया। Chips मत खा यार विराट। It's all about control, Virat. इसमें क्या ये चिप्स डालकर खाऊं क्या मैं? Do you know what's one of the craziest things I've seen in India? अब मेरी भिंडी कौन खाएगा? Virat eating chips. चिप्स? अरे चुप। अरे भाई ये चिप्स नहीं है, ये 2 yum मल्टीग्रेन चिप्स है, फ्राइड नहीं बेक्ड है। नॉट जस्ट टेस्ट, इट्स गॉट पावर ऑफ 7 ग्रेन्स। मतलब चिप्स का मजा विदाउट चिप्स की सजा। 2 yum मल्टीग्रेन चिप्स, फ्राइड नॉट फिकर। ओके, अभी आपने ये ऐड सुने, अभी इसी एडवर्टीजमेंट आपको वापस 5 सवाल पूछने हैं। अभी इस ऐड के लिए मैं हेल्प नहीं करूँगी, यू विल ट्राई टू राइट। आगे का पैराग्राफ देखिए, अभी आपको वापस एक स्टोरी शॉर्ट में दी गई है। दैट वन संडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर सुधीर. As I had come from the UK back to my native land, I got up early in the morning and started preparing myself. My sister gave me a cup of tea early in the morning. Then I took my bath and got ready. My sister then again asked me to take some snacks and tea, but I refused to take as I was very anxious in getting to my friend's house. She kept insisting me to take a heavy breakfast, but I did not care for it. I walked out to the bus stop. Soon a bus came and I got into it and asked the conductor for a ticket for Babar Lane. The conductor frowned at me saying, "This bus is not going to Babar Lane. It is going in the reverse direction. You can get down at the next stop and catch another bus." I was baffled for some time at this sudden bit of information. Then I alighted from the bus and again waited for the next bus for Babar Lane. अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे जो ऑथर है, लिखने वाले हैं, वो यूके से रिटर्न आते हैं, अपने फ्रेंड के पास उनको दावत रहती है संडे मॉर्निंग को, तो वहाँ पर जाते हैं संडे को, एंड गलती से जिस डायरेक्शन में जाना है बाबर लेन, उसके अपोजिट जाने वाली बस वो पकड़ते हैं और फिर कंडक्टर उनको नीचे उतरने के लिए बोलता है। गुस्से में वो उतर जाते हैं ताकि वापस अपने फ्रेंड के घर बाबर लेन जा सके, मिस्टर सुधीर के घर। तो ये शॉर्ट स्टोरी आपको बताई गई है। इसके ऊपर वापस आपको क्या करना है, WH के क्वेश्चंस बनाने हैं, और इसके लिए मैं आपको देखो अंडरलाइन करके दे रही हूँ। इस सेंटेंसेस को आपको सवाल में क्या करना है, तब्दील करना है, चेंज करना है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वन संडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन। यहाँ पे वन संडे मॉर्निंग जो है, इसको क्या करना है, आपको सवाल क्वेश्चन में डालना है। अभी वन संडे मॉर्निंग क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। सो व्हाट विल यू राइट, व्हेन डिड आई रिसीव एन इन्विटेशन, मुझे इन्विटेशन कब मिला, व्हेन का जवाब मिला। नाउ नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी सेंटेंस को आई रिसीव्ड के इन्विटेशन जो है, इसको आप अंडरलाइन करो, क्या मिलेगा आपको, व्हाट डिड आई रिसीव ऑन वन संडे मॉर्निंग, करेक्ट। फिर नीचे देखेंगे और इसी पैराग्राफ में जाएंगे, माई सिस्टर then again refused to take asked me to take some snacks। तो यहाँ पर हम माई सिस्टर को अंडरलाइन करेंगे, इसका सवाल बनाने का है। तो ये इंसान है, शख्स है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, WHO। तो यहाँ पे सिंपल लेना है कि who asked me to take some snacks, मुझे स्नैक्स लेने के लिए किसने कहा। I alighted from the bus, यानी अलाइट होना यानी बस में से नीचे उतरना। तो यहाँ पे सवाल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें जवाब ढूंढना है कि वाई डिड आई अलाइट फ्रॉम द बस, ऑथर बस में से नीचे क्यों उतरे, क्योंकि आपको जवाब ऊपर कंडक्टर ने बताया है क्या, कि उन्होंने गलत बस पकड़े थे।
he had aboarded a wrong bus, so he alighted from the bus. करेक्ट. तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्या करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं. मैंने आपको अंडरलाइन करके 4-5 बताई, उसके अलावा आप सिंपल वाले भी चुन सकते हैं.